अब तक आपने देखा कि धनपुर गांव में गौतम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपने दो बेटों के साथ रहता था। गौतम अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता था। गौतम एक बैंक में काम करता था और गौतम को हर रोज बैंक जाते समय विनोद नाम का एक गरीब मेहनती बच्चा किताबें बेचते हुए दिखाई देता था। एक दिन गौतम विनोद से मिलता है और उसका एडमिशन एक अच्छी स्कूल में कर देता है। विनोद की पढ़ाई खत्म होते ही विनोद जॉब के लिए विदेश चला जाता है और दूसरी तरफ गौतम के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं और गौतम के बेटे और बहुएं गौतम और उसकी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर गौतम और उसकी पत्नी विनोद के पास विदेश रहने चले जाते हैं। अब आगे विनोद गौतम और स्नेहा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और विनोद हर रोज अपने काम पर निकल जाता है। विदेश के एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में विनोद एनिमेशन का काम करता है और स्नेहा घर का काम करने में हमेशा व्यस्त रहती है और गौतम घर पर खाली बैठे बैठे बोर होने लगता है। एक दिन गौतम स्नेहा से बोलता है, स्नेहा मुझे लगता है मैं भी यहाँ कोई जॉब कर लूँ। कब तक ऐसे खाली बैठूंगा। लेकिन यहाँ आप क्या जॉब करोगे? आपके लायक यहाँ जॉब होगी भी या नहीं? शाम को विनोद से बात करके देखते हैं। विनोद मेरे लायक कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लेगा। विनोद काम से घर आ जाता है और फ्रेश होकर गौतम और स्नेहा से बातें करने बैठ जाता है। विनोद बेटे, मैं सोच रहा था कि मैं भी यहाँ कोई जॉब कर लूँ। कब तक ऐसे खाली बैठूंगा। इसीलिए क्या तुम मेरे लिए मेरे लायक कोई जॉब देखोगे। नहीं पापा, मेरे होते हुए आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटे मैं घर पर खाली बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, इसलिए जॉब ही करने की थोड़ी ना जरूरत है। बस अब आप अपने शौक पूरे करो। वैसे आपको क्या करना अच्छा लगता है। इन्हें एक्टिंग करना बहुत पसंद है। यह एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जॉब और बच्चों की देखभाल में ही इनका सारा जीवन बीत गया और एक्टर बनने का इनका सपना ऐसे ही अधूरा रह गया। पापा, आपका खालीपन दूर करने का सॉल्यूशन मुझे मिल गया। मेरा एक दोस्त एक्टिंग क्लासेस लेता है और फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। कल ही हम आपकी एक्टिंग क्लासेस में ज्वाइनिंग कर देते हैं। अरे नहीं विनोद बेटे, इस उम्र में एक्टिंग क्लासेस वगैरह करना अब अच्छा नहीं लगता। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। जैसे आपने मुझ बेसहारा बच्चे को सहारा दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस वजह से ही तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और अब मेरी बारी है आपके लिए कुछ करने की। और आप टेंशन ना लो, आपकी उम्र के भी बहुत सारे लोग उस एक्टिंग क्लासेस में आते हैं। अगले ही दिन विनोद गौतम की एक्टिंग क्लासेस में ज्वाइनिंग करवा देता है। गौतम एक्टिंग क्लासेस में बहुत ही लगन से एक्टिंग सीखता है। अब गौतम को एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किए बहुत सारे दिन हो चुके थे और अब गौतम अच्छी एक्टिंग भी करने लगा था। एक दिन गौतम की एक्टिंग क्लासेस द्वारा एक नाटक का आयोजन किया जाता है और नाटक देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही होती है, जो अपनी एक फिल्म के लिए अच्छे अच्छे एक्टरों की तलाश कर रही होती है। लेकिन गौतम और गौतम के साथ काम करने वाले कलाकारों को यह बात बताई नहीं जाती ताकि वह लोग अपनी नेचुरल एक्टिंग कर पाए। नाटक शुरू हो जाता है और सभी कलाकार अपनी कला पेश कर रहे होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां बारीकी से अपनी नज़र कलाकारों के परफॉर्मेंस पर रखती है। गौतम अपनी कला पूरी शिद्दत से पेश करता है और फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों को गौतम की एक्टिंग पसंद आने लगती है। नाटक खत्म होते ही फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर गौतम से मिलते हैं। वाह सर, क्या एक्टिंग की है आपने, मज़ा ही आ गया देखकर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे जीवन का पहला ही नाटक था। बहुत अच्छा किया आपने। आप पहली बार एक्टिंग कर रहे हो ऐसा लग ही नहीं रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने जीवन के पहले नाटक में तो काम कर लिया, और अब क्या आप अपनी पहली फिल्म में काम करना पसंद करोगे। मतलब, मैं समझा नहीं। मैं एक फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और हम एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए हम अच्छे एक्टरों की तलाश कर रहे हैं, और आप हमारे फिल्म के विलन के रोल के लिए परफेक्ट हो। इसलिए हम आपको हमारे फिल्म के विलन के रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं। क्या आप हमारी फिल्म में काम करना पसंद करोगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूँ। विनोद, कल अपने पापा को ऑफिस लेकर आ जाना, कुछ पेपर वर्क करना है। जी सर, मैं आ जाऊँगा। तो ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। स्नेहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा बरसों का सपना जो आज पूरा होने जा रहा है, यह सब विनोद की वजह से मुमकिन हुआ है। यह मेरी वजह से नहीं, आपकी ही वजह से हुआ है।
मैं तो बस एक जरिया हूँ। कुछ दिन बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है और अब गौतम हर रोज खुशी खुशी शूटिंग के लिए घर से निकलता है। गौतम अपने हर शॉट्स बहुत ही अच्छे से और कम टेक में देता है। कुछ दिनों बाद फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है और फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिन बाद सभी सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज कर दी जाती है। दर्शकों को गौतम की एक्टिंग बहुत पसंद आती है और फिल्म भी सुपरहिट हो जाती है। गौतम के काम के चर्चे न्यूज़ चैनल और अखबारों में भी छप जाते हैं। और दूसरी तरफ गौतम के बेटे और बहू टीवी पर यह सारी बातें देखते हैं। फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कमाल फिल्म थी और गौतम सर की एक्टिंग ने फिल्म को चार चांद लगा दिए। और आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? कमाल फिल्म थी और फिल्म में गौतम सर का काम मुझे बहुत पसंद आया। पापा फिल्म लाइन में कैसे आ गए? हाँ भैया, आखिर ये सब हुआ कैसे? वाह, हमारे पापा बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। चलो ना पापा से मिलने चलते हैं। किस मुंह से हम पापा से मिलेंगे? क्या आप लोगों को लगता है हमारे द्वारा इतना सब कुछ करने के बाद पापा हमसे मिलना चाहेंगे? भैया आप चिंता ना करो, पापा आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वह आप दोनों को देखते ही माफ कर देंगे। लेकिन पापा कहाँ गए हैं ये हमें पता नहीं है। चलो हम पापा का एड्रेस ढूंढते हैं। गौतम को एक रियलिटी शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और यह बात पेपर में भी छप जाती है। राहुल को गौतम की इंटरव्यू की बात पता चल जाती है और वह लोकेशन भी ढूंढ लेता है। भैया, मुझे पापा का एड्रेस मिल गया। पापा को एक रियलिटी शो में बुलाया गया है और उस शो की लोकेशन मैंने ढूंढ ली है। शो कल ही है, इसलिए आज ही हमें निकलने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलो अभी से तैयारी करते हैं। और गौतम के बेटे और बहुएं गौतम से मिलने के लिए विदेश के लिए निकल जाते हैं। शो शुरू हो जाता है और शो के एंकर गौतम का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। गौतम के बेटे और बहुएं भी शो देखने के लिए शो में पहुंच जाते हैं। भैया, लोग बोल रहे थे कि पापा के फैमिली मेंबर्स को भी स्टेज पर बुलाया जाएगा। तो क्या हम भी टीवी पर आएंगे? हाँ बिल्कुल, अब हम भी टीवी पर आएंगे। लेकिन पापा को पता है क्या हम यहाँ आए हैं? हाँ, पापा ने हमें देख लिया है, तो पापा पक्का हमें स्टेज पर बुलाएंगे। वाह, मैं बहुत खुश हूँ, अब हम भी टीवी पर आएंगे। गौतम का इंटरव्यू चलते रहता है और एंकर गौतम से बोलता है, आपकी फैमिली में कौन कौन है? एंकर का यह सवाल सुनते ही चारों बहुत खुश हो जाते हैं और गौतम की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगते हैं। गौतम अपने बेटों और बहू के ओर देखकर बोलता है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी और हमारा बस एक ही बेटा है। स्नेहा और विनोद को स्टेज पर बुलाया जाता है और यह सब देखकर चारों बहुत दुखी हो जाते हैं। लगता है पापा हमसे अब भी नाराज है। शो खत्म होते ही चारों गौतम और स्नेहा से माफी मांगने आ जाते हैं। हमें माफ कर दो पिताजी, हम चारों से बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ पिताजी, हमें आपको और माँ को घर से नहीं जाने देना चाहिए था। हमें माफ कर दो पिताजी। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दो। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, गौतम ने चारों को माफ कर देना चाहिए या नहीं? यह बात आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।